Good morning, students. Now I start our today's class in the subject of geography, and today we start our new chapter, which is mineral and energy resources. And I hope you all are very well know the mineral and energy resources topic, because this topic you must be learn in your previous classes. Students, India is a very vast country, especially there are 6 physiographic divisions landforms, and the mineral resources which is importantly found in a plateau regions, especially Chota Nagpur plateau region, which is very rich for their minerals property. And if we look about the statistical area, so it is founded in Jharkhand, Chhattisgarh and some parts of MP and UP. UP's eastern parts are including the Chota Nagpur plateau regions. So this is very that region are very rich for their mineral properties, especially ferrous minerals properties. So now we are come to our topic, minerals. There are two types of minerals, which is metallic and non-metallic. First we talk about metallic minerals. Metallic minerals also there are two types. This is ferrous and non-ferrous. फेरस नॉन फेरस में फेरस मीन्स की जिसमें लोहा ज़्यादा पाया जाता है या लोहे की थोड़ी सी भी मात्रा होती है उसको फेरस मिनरल्स कहते हैं, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती उसे नॉन फेरस मिनरल कहते हैं। नॉन फेरस मिनरल में तांबा वगैरह काउंट हो जाते हैं, बॉक्साइट काउंट होते हैं। और नॉन फेरस मिनरल में भी ऑर्गेनिक होते हैं और बर्ड एनिमल और प्लांट, इनके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड बर्ड एनिमल और प्लांट। तो ऑर्गेनिक में आप देखिए जो फॉसिल्स होते हैं उन्हें हम और जो अब ऑर्गेनिक के जो डिविजन्स होते हैं उसमें जो फॉसिल्स के द्वारा फॉसिल्स फ्यूल पाए जाते हैं, जैसे कि गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो ऑर्गेनिक में आते हैं। और जो बर्ड प्लांट्स में आते हैं या एनिमल्स में आते हैं, उन्हें बर्ड प्लांट्स एनिमल्स में कोयला हो गया, और ये सारी कोयला के अलावा पेट्रोलियम को भी इसमें काउंट करते हैं। और इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। अब इनके जो प्रॉपर्टी जहाँ पाए जाते हैं कि जो विशेषता होती है कि काफ़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है, किसी पर्टिकुलर रीजन में ये नहीं पाए जाते, अलग अलग जगह पाए जाते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही ये डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं, और उसके बाद और जो प्लेट्यू रीजन हमारे यहाँ बचता है जैसे डेक्कन प्लेट्यू रीजन, मालवा प्लेट्यू रीजन, यहाँ पे भी पाए जाते हैं। और कंपेरिजन में देखा जाए तो जो सबसे हाई क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं और वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, और जो उससे थोड़ा लो क्वालिटी या कम इंग्रेडिएंट्स उनमें जो होते हैं वो उनकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है, ये प्रॉपर्टीज़ होती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये रीयूज़ नहीं किए जा सकते, ये समय के साथ साथ ख़त्म होते रहेंगे। और आगे अगर हम देखें कि इन रीजन्स में सबसे ज़्यादा कोयले की बात अगर हम करें, मैं ज़रा PDF में रख रहा हूँ अपने लैपटॉप पे, इसलिए इसको ऊपर करना पड़ रहा है। तो अगर कोयले भारत में इंडिया में अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे पहले कोयले की बात करें तो कोयला जो है वो लगभग जितना कोयला भारत में पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा इसका 97% पार्ट दामोदर, सोन और महानदी, यानी कि ये आप इसको देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट, इसे आप इस रीजन को देखिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत का 97% कोयला इन रीजन्स में पाया जाता है। और इसके अलावा हम अगर ये देखें तो पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम असम में और मुंबई हाई, यानी कि जो मुंबई महाराष्ट्र से जो ओशियनिक रीजन है वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। गुजरात के कोस्टल रीजन्स में भी पेट्रोलियम पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ कृष्णा, गोदावरी और कावेरी ये जो बेसिन एरियाज़ हैं वहाँ भी पेट्रोलियम पाए जाते हैं। अब अगर हम इनके डिविजन्स की बात करें कि ये मोस्टली जितने हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं उन्हें 3 डिविजन्स में इनके पाए जाने वाली की स्थितियों में इनको 3 जगहों पे इनको हम डिवाइड किए हैं। तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन और उसके साथ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन के बारे में, जो डिस्कशन है जो हम शुरू में ही डिस्कशन किए थे, तो ये वही रीजन है जहाँ पे हमने सबसे पहले बताया था आपको कि छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा का जो प्लेट्यू रीजन है, पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, यानी कि पूरा जो ईस्टर्न रीजन भारत का है, आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करते हुए ईस्टर्न रीजन है, वो पूरा सबसे पहले रीजन में बांटा गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं, आयरन इंडस्ट्रीज़ हैं और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आयरन और कोयला, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन की अगर हम बात करें तो
कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू रीजन पूरा इसमें आ जाएगा। डेक्कन प्लेट्यू रीजन यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंटली आप देखिए तो आयरन ओर, मैंगनीज, ग्रेनाइट्स और लिग्नाइट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ कोल थोड़ा यहाँ पे कम पाया जाता है। लिग्नाइट कोल यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल जाता है, बाकी और कोल की क्वालिटी यहाँ पे नहीं मिलती। और इसके साथ साथ अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से इसका, तो काफ़ी लो भी कह सकते हैं, लो क्वालिटी के मिनरल्स और थोड़े से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और कम मिनरल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे। सबसे रिचेस्ट मिनरल प्रॉपर्टीज़ हमारा नॉर्थ ईस्ट ही है। और केरल में आप ये तो मोनजाइट, थोरियम, बक्साइट, इनके आपको डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट रीजन्स की बात करें, जैसे राजस्थान जो अरावली रेंज है, और गुजरात का कुछ बार जहाँ पे मैं पेट्रोलियम की बात की थी, यहाँ पे भी आपको तांबा, जिंक, यानी तांबा स्पेशली कॉपर जिसे कहते हैं, कॉपर, जिंक, ग्रेनाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, मिनरल्स मिलेंगे। इसके साथ साथ गुजरात में आपको पेट्रोलियम, जिसका हमने पहले डिस्कशन किया था कि पेट्रोलियम भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। मतलब इतना तो हम नहीं, इतना मात्रा में नहीं मिल पाता कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें, फिर भी हमने गुजरात में जिसके प्लांट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे फाउंड किया गया है पेट्रोलियम को। उसके अलावा महाराष्ट्र से सटा हुआ जो कोस्टल रीजन है, जिसे हमने डिस्कस किया था, मुंबई हाई, वहाँ पे पेट्रोलियम के बहुत बड़े डिपॉजिट्स पाए गए हैं। असम रीजन में भी पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स है, तेजपुर एरिया में पेट्रोलियम के बहुत बड़े डिपॉजिट्स पाए गए हैं। तो इस तरीके से पूरा डिवीज़न, 3 डिवीज़न में इसको डिवाइड किया गया है, यहाँ जो मिनरल्स हैं अलग अलग। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो भारत के इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उसके ऊपर, जैसे कि सबसे पहले फेरस मिनरल्स में जो आयरन ओर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।